हेलो स्टूडेंट, स्वागत है प्रिपरेशन क्लास में। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है वो लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आज की क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बात करने वाले हैं। देखिए, हमारा चैप्टर चल रहा था विद्युत रसायन। तो विद्युत रसायन में हम आज देखने वाले हैं क्या, कोलराउस का नियम। तो आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप आज की क्लास को पूरे लास्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। क्योंकि आपका देखिए कोई बोर्ड एग्जाम हो, उस बोर्ड एग्जाम में आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है या बोर्ड का बहुत फेवरेट टॉपिक है। इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनाता है। देखिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इससे बन सकता है। तो दोनों में साथ साथ बहुविकल्पी क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है। तो ये आप लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन को समझने के लिए आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए, और इस टॉपिक को इस क्लास में हम क्लियर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले देखिए, आज का क्लास का जो टॉपिक है वो क्या है, कोलराउस का नियम। तो कोलराउस का नियम क्या होता है, इस चीज को हम समझते हैं। कोलराउस के नियम को समझते हैं। तो देखिए क्या है, इस नियम के अनुसार कोलराउस का नियम किसके लिए दिया गया था? याद देखिए, ये दिया गया था अनंत तन्यता पर चालकता के लिए। यानी अनंत तन्यता अनंत तन्यता पर चालकता अनंत तन्यता पर चालकता के लिए यह नियम दिया गया था। ठीक है, जब वियोजन पूर्ण होता है तो विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता में प्रत्येक आयन अपना निश्चित योगदान देता है। कहा कि जब वियोजन पूर्ण होता है तो विद्युत अपघट्य में जो होता है प्रत्येक चालक अपनी निश्चित योगदान देता है। इसी को बोलते हैं तुल्यांकी चालकता। मतलब ऐसा है कि सपोज कीजिए कि यहाँ पर आपके पास क्या है, एक विलयन। ठीक है, अब इस विलयन में देखिए दो घटक। इस विलयन में ये आपका दो घटक है। ठीक है, अब दो घटक हैं। अब कोई भी घटक आप ले सकते हो। ठीक है, ये देखिए आपका ये कलर चेंज करते हैं तो आपको समझ आएगा। ये और देखिए, इसमें एक नीला वाला है और एक पीला वाला है, हरा वाला और एक पीला वाला। तो ये सब अपना क्या है, विद्युत अपघट्य में है। पीले और ब्लैक दोनों है, ये दो आयन बोल सकते हो। तो ये दोनों अपना एक निश्चित योगदान देते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्लोरीन निगेटिव और सोडियम पॉजिटिव का। तो इसमें देखिए सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन निगेटिव दोनों क्या करेंगे, एक निश्चित योगदान देंगे। इनकी जो तुल्यांकी चालकता होगी यहाँ पर, तुल्यांकी चालकता होगी लेमडा। ठीक है, लेमडा अनंत पर जो अनंत अंतर जो चालकता होगी वो क्या होगा, देखिए वो आपका होगा यहाँ पर। देखिए क्या कहा है, विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता यानी लेमडा पॉजिटिव लेमडा पॉजिटिव प्लस लेमडा नेगेटिव, इन दोनों के योगदान के योग के बराबर होगा। यही बात किसने कहा था, कोलराउस। तो कोलराउस ने साफ साफ इस बात को क्लियर किया कि अगर किसी विलयन में आप विद्युत अपघट्य की चालकता आप देखना चाहते हो, तो जो चालकता उसमें दी जाती है वो उसके धनायनों और ऋणायनों के द्वारा जो दी जाती है उन्हीं के योग के बराबर होता है। ये बात इन्होंने बताई थी, या इसी को उन्होंने दूसरे शब्दों में व्यक्त किया। अब दूसरे शब्द क्या थे, देखिए उस चीज को समझते हैं। दूसरे शब्दों में क्या उन्होंने कहा कि किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। अब मोलर चालकता की बात हो रही है। ठीक है, मोलर चालकता आपका होता है लेमडा यम। अनंत अंतता पर विद्युत अपघटनों द्वारा दिए जाने वाले धनात्मक ऋणात्मक की आयनिक चालकताओं का आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है। मीन्स यहाँ पर लेमडा यम बराबर होगा आपका किसके, यन लेमडा यम पॉजिटिव प्लस यन लेमडा यम नेगेटिव। मीन्स कह रहा है कि धनायन आपका देखिए यम पॉजिटिव धनायन हो गया, यम नेगेटिव ऋणायन होगा। तो धनायनों और ऋणायनों के कुल आयनों की जो चालकता दी जाएगी उसके योग के बराबर होता है। यानी क्या है, यन आयनों की संख्या है। प्रत्येक आयन द्वारा जितने चालकता दी जाएगी उन चालकताओं को जोड़कर आप पूरा जोड़ देंगे तो आपका जाएगा क्या, मोलर चालकता। यही बात था, इसी को किसने दिया था, ये आपके कोलराउस ने। तो अच्छे से इसको नोट कीजिए कि क्या क्या उन्होंने बातें बोली थी। चलिए आपने नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे अगला देखिए, अब हम कुलराउस का नियमों का महत्वपूर्ण है। लेकिन कुलराउस के नियम के साथ साथ कुलराउस के नियम के अनुप्रयोग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए कुलराउस के नियम के जो अनुप्रयोग है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें दो अनुप्रयोग आपको हम स्पेशली बता रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, और ये आपसे आगे भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको समझ लेते हैं दोनों। देखिए क्या कह रहा है कुलराउस के नियम के अनुप्रयोग में, पहला अनुप्रयोग क्या है, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनंतता पर मूलक चालकता का निर्धारण। यानी कह रहा है अगर कोई आपके पास दुर्बल विद्युत अपघट्य है तो उसकी अनंत अनंतता पर अगर आप मोलर चालकता निकालना चाहते हैं तो उसका निर्धारण आप किस प्रकार करेंगे। ठीक है, देखिए दुर्बल विद्युत अपघट्य जैसे CH3CO, NH4OH आदि के मान। ठीक है, आदि के मान का जो तुल्यांकी चालकता होगी मोलर चालकता ले सकते हो। ठीक है, अनंत मोलर चालकता लेमडा एम के आरेख द्वारा, देखिए यहाँ पर है कि एम स्क्वायर सी के आरेख के द्वारा नहीं ज्ञात की जा सकती। मतलब देखिए, एक होता है आपका चालकता, तो चालकता आपका जो होता है प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए। तो प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए आपका जो आरेख होता है कुछ इस तरीके का होता है, देखिए ये इस तरीके का। ठीक है, इसका ढाल जो होता है वो सी होता है। तो कह रहा है इनसे अगर आप निकालोगे तो जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है उनका नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि उसमें सभी आयन टूटते ही नहीं, सभी आयन वियोजित ही नहीं होते हैं। तो उससे क्या होता है, उस ग्राफ से आप इस चीज को नहीं निकाल सकते हो।
वही कह रहा है क्योंकि आयनन की दर बहुत कम होती है, बहुत कम तो बहुत कम टूटते हैं। इसकी मोलर चालकता का मान इनके समान आयन रखने वाले प्रबल विद्युत अपघट्टों की मोलर चालकताओं की सहायता से ज्ञात किए जा सकते हैं। इसे निम्न उदाहरण समझ सकते हो। अभी देखिए इस चीज को ना हम आपको एक उदाहरण द्वारा समझाएंगे। अगर इस चीज को आप समझ गए तो एग्जाम में भी आपको एग्जैक्ट ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही आपको लिखना है और कुछ अलग से नहीं लिखना है, और इसी का आपको नंबर मिलेगा। तो देखिए पहला नियम जो था आपका दुर्बल विद्युत अपघट्टों की जो मोलर चालकता है उसको ज्ञात करना है। तो इस चीज को हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले सपोज को एग्जाम्पल हम लेते हैं, किसको एग्जाम्पल हम देखिए ले रहे हैं इसको CH3COO। इसकी आपको चालकता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? चालक। तो देखिए इसके लिए हम तीन प्रबल विद्युत अपघट्ट लेंगे, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, हम तीन प्रबल विद्युत अपघट्ट लेंगे। वो आपका होगा देखिए आपका सोडियम क्लोराइड, उसके बाद आपका आएगा हाइड्रोजन क्लोराइड, और आपका आएगा यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, और एक आपका यहाँ पर है तीसरा सोडियम एसिटेट CH3COON। बस इन तीनों, देखिए तीन के तीन क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्ट। इन तीनों के द्वारा हम इसकी तुल्यांकी चालकता, फिर बोल सकते हो मोलर चालकता या अनंत तंत्र पर जो चालकता होगी इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं सर? तो सबसे पहले इनका हम निकाल लेते हैं आयन। क्या निकाल लेते हैं? तो सभी का आयन निकाल लेते हैं, ठीक है। सभी के चलिए आयन निकाल लेते हैं। तो अगर सबसे पहले हम निकालें किसका, जिसका निकालना है आपका CH3COOH। अगर इसका आप आयनन करेंगे देखिए टूटेगा किसमें, ये टूटेगा CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, इसमें टूट जाएगा ये। इसी तरीके से अगर आप सोडियम क्लोराइड का निकालेंगे, सोडियम क्लोराइड देखिए क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड टूट जाएगा आपका Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। और आपका HCl अगर तोड़ोगे तो HCl आपका देखिए टूट जाएगा किसमें, इससे टूट जाएगा आपका H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। और लास्ट में अगर आप सोडियम एसिटेट का तोड़ोगे CH3COONA को, ये टूट जाएगा देखिए आपका CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। बोलिए क्या ये टूट जाएगा? इस तरीके से टूटेगा कि नहीं? बिल्कुल से टूट जाएगा। अब देखिए इन चारों समीकरणों को कुछ आपको ऐसा बनाना है कि इन चारों से आपको बनाना क्या है, देखिए इन तीनों को मिलाकर आपको इस चौथे को बनाना है। ये अब आपको अपने माइंड में रखना है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो देखो इसके करने का तरीका होता है कि इनको हम कुछ इस तरीके से व्यवस्थित करते प्लस माइनस करके कि हमको जोड़ने घटाने पर हमारा ये वाला प्राप्त हो जाए, ये वाला प्राप्त। तो देखिए हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए CH3COOH और H, जिसमें H प्लस है और जिसमें CH3COO नेगेटिव है, उन दोनों को हम जोड़ दें। क्या करेंगे? जोड़। तो देखिए यहाँ पर आपका ये वाला और ये वाला क्या है, दोनों में इसमें आपका H प्लस है और इसमें क्या आपका CH3CO नेगेटिव, इसको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और लास्ट में यानी ए पार्ट टू, इसको क्या करेंगे हम? घटा। यही काम यहाँ पर। तो देखिए हम करेंगे क्या, इनको आप थोड़ा सा आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इस चीज़ को कुछ अलग लेवल पे देख रहे हो आप लोग। देखो अगर बात करें किसको, लेमडा CH3COO को, लेमडा CH3 ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा देखिए आपका लेमडा CH3COO नेगेटिव प्लस लेमडा पॉजिटिव। इन दोनों की तुल्यांकी चालकताओं क्यों बराबर होगा? अभी आपको देखिए तुल्यांकी चालकता बताया जो क्लाउस के नियम ने कहा था, क्या कि इनके आयनों का योग आप जोड़ दो तो जो आएगी वही इसकी चालकता होगी। तो देखो यहाँ पर ये जो है ये आपका डायरेक्ट चालन नहीं करता, लेकिन इसके जब आयन टूट जाते हैं तो इसमें क्या करता है, चालन करता है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे लिखोगे आप लेमडा HCl का, लेमडा HCl का अगर लिखोगे तो ये कहेगा आपका लेमडा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप लिखोगे तो लेमडा NaCl का, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लेमडा Na पॉजिटिव प्लस लेमडा Cl नेगेटिव। इस चीज को थोड़ा क्लियर कर दें, लेमडा Cl नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए इसको हम समीकरण बनाते हैं, क्या बनाते हैं? समीकरण। ये आपका है समीकरण फर्स्ट, ये आपका है समीकरण सेकेंड, और ये आपका है समीकरण थर्ड। ये तीन समीकरण आपके पास। अब इनको हम सॉल्व करते हैं, इनको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करते हैं, समीकरण एक और दो को जोड़कर समीकरण तीन को क्या करते हैं, इसमें से घटा देते हैं। इन दोनों को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, समीकरण तीन को घटा देते हैं। तब क्या प्राप्त होगा, तो देखो समीकरण एक तथा समीकरण दो को जोड़कर समीकरण तीन को घटाने पर, समीकरण तीन को घटाने पर, एक और दो को अगर समीकरण तीन को क्या करेंगे? घटा देंगे तो क्या आएगा, ठीक है।
तो चलिए इस चीज को क्लियर करते हैं, घटाते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पे होगा क्या, लेमडा CH3 COO नेगेटिव, मतलब COO नहीं, प्लस लेमडा HCl, इन दोनों को क्या किया, जोड़ दिए और घटा दें किसको, लेमडा NaCl, लेमडा NaCl। तो देखिए अगर इसको इस तरफ का हम, ये अभी क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड किया, हम राइट हैंड साइड कर देते हैं। तो राइट हैंड साइड करेंगे तो क्या करा, देखिए आप करा लेमडा, यहीं पे कर दें क्या, आप बोलो। यहीं पे आप अगर समझ लो तो आपको 2 बार लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखो बात को समझो यहाँ पर, कि हमने क्या किया, इन तीनों को, इन दोनों को जोड़कर, इन दोनों को जोड़कर इसको क्या किया, घटा दिया। इस तरफ ध्यान दो, देखो यहाँ पर ये वाला और ये वाला आपस में जुड़ गया और ये घट गया, तो घटा तो चिन्ह माइनस जाएगा, मतलब ये माइनस जाएगा और ये आपका माइनस जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखो लेमडा Na पॉजिटिव यहाँ माइनस है और लेमडा Na पॉजिटिव यहाँ प्लस है, इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए लेमडा Cl निगेटिव, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो इससे ये कट। तो बचा क्या, बचा यहाँ पर देखिए सिर्फ और सिर्फ आपका लेमडा CH3, लेमडा CH3 COO नेगेटिव प्लस लेमडा H पॉजिटिव। देखिए लेमडा H पॉजिटिव यहाँ बचा है, लेमडा COH यहाँ पर नेगेटिव बचा। अच्छा बताइए, क्या इन दोनों को आप, क्या इन दोनों को ये नहीं ले सकते हो, देखो इसको लेमडा CH3 COO यानी प्लस लेमडा HCl माइनस लेमडा NaCl बराबर आप क्या लिख सकते हो, देखिए इसके स्थान पर लिख सकते हो आप लेमडा CH3 COOH। क्या ये लिख सकते हो, नहीं, बिल्कुल सर लिख सकते हो, क्योंकि देखिए यहाँ पर जैसे हमने इस चीज को आयनों के रूप में तोड़ा था, वैसे यहाँ देखिए टूटा था नहीं, किसमें, CH3OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ से ये जो संबंध आपको प्राप्त हुआ, बहुत ही प्यारा संबंध प्राप्त हुआ है, और ये संबंध आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी कौन सा संबंध है, ये कौन सा संबंध है, तो देखिए अब एक बात समझिए, यहाँ पर जो ये संबंध आया है, इस संबंध के द्वारा ये 3 प्रबल विद्युत अपघट्टों से आप इस दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता निकाल सकते हो, कहाँ पर, अनंत तन्यता पर। क्लियर हो गया। जैसे आपको अगर इनकी वैल्यू दी होगी, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में इसका डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया है और इसका मान दिया है, ठीक है, वो भी आपका MCQ में आया है, सोच लो आप लोग, MCQ में क्वेश्चन आया है, इन तीनों का मान दिया है, तो उनमें से इन दोनों को जोड़कर इसको घटाना है और इसकी तुलना की चालकता निकल जाएगी, अनंत तक पूर्ण चालकता निकल जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक है, और ये क्वेश्चन अगर आपका आया हुआ है और आप नहीं कर रहे हो तो अब गलत हो जाएगा। तो इस चीज को करो, अच्छे से समझो बात को, ठीक है, क्लियर, आपको हर एक चीज समझ में आए। चलिए, तो ये आपका हो गया पहला अनुप्रयोग। अब हम देखते हैं दूसरा अनुप्रयोग।